नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। मित्रों, यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं इस कार्यक्रम में तो आप यथाशीघ्र अपने व्हाट्सएप नंबर से, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या लिंक पर आप क्लिक करके वहाँ जाकर अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, यह सब लिख कर भेज सकते हैं। इसके उपरांत आप अपने संक्षिप्त प्रश्नों को लिखें और फिर कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद में आपके लिए वीडियो आएगा और उस वीडियो में एक कोड होगा। कोड से आप अपने प्रेडिक्शन को सुन सकते हैं। मित्रों, तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुंडली भेज रखी है और उनमें धैर्य और संयम नहीं है और बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम वाकई में बहुत क्रिटिकल होती है या स्वास्थ्य से संबंधित होती है या कोई अन्य चीज़ों से संबंधित होती है तो हम उनको यथाशीघ्र ले लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुंडली को आने में, उसका प्रोडक्शन, उसको बनाने में समय लग जाता है। इसके बाद में आप परेशान होने लगते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य ना करें। सभी की कुंडलियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, हम किसी एक को नहीं जानते हैं। अगर हम व्हाट्सएप मैसेज पर बार बार ये कहने पे बनाने लगेंगे तो शायद हम उन लोगों की कुंडली कभी भी नहीं बना पाएंगे जो शांत रहते हैं और अपने क्रम आने की प्रतीक्षा करते हैं, अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं। अगर ऐसा होने लगा, अगर आपकी समस्या गंभीर है तो आप एक बार उसे व्हाट्सएप पर जाकर लिख सकते हैं कि मुझे बहुत समस्या है। लेकिन बार बार करने से, बार बार पूछने से चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमने करीब 30 से 35 के बीच में फ्री कुंडली के वीडियो बनाए हैं। लगभग सब में 5-5 या 4-4 इस तरीके से कुंडली का विश्लेषण किया गया है और ये सब 1 महीने के अंदर ही हुआ है। 1 महीने के, लगभग 1 महीने के समय में इन सबको किया गया है। तो आप सभी से आशा की जाती है कि आप धैर्य बनाए रखें। अभी 5 सीरीज कोड ख़त्म नहीं हुआ है, लोग 8 सीरीज कोड का वेट कर रहे हैं। उसके बारे में मैसेज आना शुरू हो गए, मेरा कब आएगा। 5 सीरीज में ही करीब 70 से 80 व्यक्ति हैं, जिसमें से अभी बहुत सारे व्यक्ति बचे हुए हैं। अभी मैं कुंडली लेने वाला हूं जिसका कोड 437 है। उसने 10 मई को भेजा था, तब से वो पेंडिंग में है। उनका किसी कारणवश नहीं बताया जा सका। हो सकता है कि वो अनसब्सक्राइब कर दिए हों, चले गए हों यहाँ से, प्लेटफॉर्म को, एस्ट्रो कुंडली के प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कुंडली का ये कार्यक्रम, जिसमें कि कुछ लोगों की फिर से कुंडलियाँ ली गई हैं। अभी एक वीडियो सुबह अपलोड हुआ था और एक वीडियो यह है। आइए शुरू करते हैं। कुंडली का कोड 505 है। 26/3/1994 डेट ऑफ बर्थ। 6:02 सायंकाल में जन्म हुआ है। पानागढ़, वेस्ट बंगाल से हैं। प्रश्न है कि बीएड कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, ये इनका प्रश्न है। आइए जानते हैं इनकी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है। कन्या लग्न की कुंडली है इनकी। देखिए, आपकी कुंडली में जॉब के पूरे योग पाए जाते हैं। बिल्कुल आपकी कुंडली में एक अच्छे जॉब के योग पाए जाते हैं। आप अच्छा धन कमाने वाले व्यक्तियों में से होंगे। स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं आपके जीवन में, लेकिन जो प्रश्न है आपका गवर्नमेंट से संबंधित, इसमें बाधा स्पष्ट होती है। इसके लिए गवर्नमेंट टीचर बनने के उतने अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। भाग्य का भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव है और जो आपके 10म भाव की स्थिति है वो बहुत आपके अनुकूल नहीं है। हालांकि आप अपना क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करते ही आपको नौकरी मिल जाएगी और आप धनार्जन करेंगे, और वह नौकरी जो होगी अच्छी होगी, अच्छे विद्यालय में होगी, अच्छे संस्थान में होगी। इसके लिए आप चिंतित ना हो।
वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी और आपके जीवन में खर्चे बहुत सुचारू रूप से चलते रहेंगे। उपाय के लिए आपके लिए यह है कि केले के वृक्ष को जल से सींचें, पानी दें। बृहस्पतिवार का व्रत हो तो उसे रहें या बृहस्पति देव का पूजन करें, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। इससे आपको आपके जीवन में लाभ मिलेगा। जॉब के अच्छे योग हैं, गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग नहीं हैं। हम फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। और देखिए, आप जब कुंडली भेजते हैं तो हम आपके बारे में वही बताएंगे जो आपकी कुंडली के ग्रह कह रहे होंगे, अपने ज्ञान के आधार पर। हम किसी को खुश करने के लिए कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं बना सकते हैं कि उसको हम अच्छा बता देंगे, क्योंकि 1 या 2 या 3 साल के बाद में आप अपने जीवन में उस सच्चाई से रूबरू हो जाते हैं और फिर आपको लगेगा नहीं, हमने कि कहीं पे पूछा था, किसी जगह पे पूछा था और हमें ये गलत जानकारी मिली थी। तो ये जीवन के सच हैं। बहुत कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है, बहुत कुछ हम दूसरे के अनुसार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी लोग जुड़े रहें, यही आपसे निवेदन है। और इनका ये जो कोड था, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके जीवन के लिए। आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 517 कोड है इनका। डेट ऑफ बर्थ 24/5/2000, 12:38 AM में जन्म हुआ है, अर्थात रात्रि में इनका जन्म हुआ है। देखिए मित्रों, हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो लोग रात्रि में जिनका जन्म होता है वो अपने तारीख का विशेष ध्यान रखें। उड़ीसा से हैं, इन्होंने प्रश्न किया है। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है और इनकी क्या समस्या है। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा छठे भाव में सुशोभित हो रहे हैं केतु के साथ में। ऐसी स्थिति एक तो मानसिक तनाव दे देती है और अपमानजनक घटनाएं घटित होने लगती हैं। दूसरा एक ये निकल कर सामने आया आपकी कुंडली देखने पे कि शनि आपकी कुंडली में अस्त की अवस्था में है। शनि जब कमज़ोर हो जाते हैं तो शारीरिक दौर्बल्य उत्पन्न हो जाता है, वीकनेस। व्यक्ति फिजिकली वीक हो जाता है यदि आपकी कुंडली में शनि अस्त की अवस्था में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ नीच की अवस्था में है। ऐसी स्थिति में अष्टमेश नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो एक जो लाइफ पे ख़त्म होने की बात कही जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्पायु के योग नहीं है, बस ये है कि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। दूसरा, मंगल भी आपकी कुंडली में अस्त हैं, तो जैसे ही मंगल कुंडली में अस्त होता है तो जो रक्त का प्रवाह है, जो रक्त में लालिमा है, वह कम होने लगती है। तो वो भी दोनों तरीके से कुंडली में शनि अस्त होना, शनि नीच के होना और मंगल अस्त होने से इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं। तो अच्छा, अब इसमें ये आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, फिर ऊपर से राहु की महादशा चल रही है। शनि गुरु की आपस में युति भी है। शनि गुरु की युति जो है कभी कभार पेट में गैस उत्पन्न कर देती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देती है। इतने तरीके से आपकी कुंडली में कई रोगों के योग बन जाते हैं। आपको करना क्या है, यथाशीघ्र आप महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं चली आ रही हैं, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें। शनिवार को पीपल में पानी दें, पीपल को जल से सींचें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 417 कोड है कुंडली का। तुला लग्न है, चंद्रमा इनकी 12वें भाव में उपस्थित है। कन्या राशि में 2/12/1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ। 4:50 प्रातःकाल में इनका जन्म हो रहा है। भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। कोड इनका 417 है। इन्होंने करीब 1 महीना वेट किया है अपने इस प्रेडिक्शन का। कुछ कारणवश इनका डिले हो गया था।
पॉलिटिक्स में जाने के लिए पूछ रहे हैं। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल उच्च के बैठे हुए हैं और वहाँ से उनके स्वामी शनि नीच की अवस्था में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए, अगर कहा जाए तो आपकी कुंडली में एक जनता के बीच में जाने का, जनता को जोड़ने का, अपने कहने पे लोगों को इकट्ठा करने का आपके अंदर गुण पाया जाता है। ये एक नेता बनने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज़मीनी स्तर पे आप काम कर सकते हैं, ज़मीनी स्तर पे आप लोगों को जोड़ने में सक्षम हैं। लेकिन पंचम भाव के स्वामी शनि नीच की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत उच्च पद पर, जैसे कि विधायक या मंत्री, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा में, ऐसी जगहों पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अपने स्थानीय स्तर पर एक नेता बनकर उभर सकते हैं। स्ट्रगल की बात करेंगे तो स्ट्रगल मातृपक्ष से आपको सहयोग मिलता रहेगा, थोड़ा उलझनों के साथ में संघर्ष है आपका, और यह संघर्ष करीब 2030 तक चलेगा। कार्य में उतार चढ़ाव, प्रत्येक बार कार्य बदलने का मन करना, ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। कई कार्य क्षेत्र आप तलाशेंगे। 2030 के बाद में स्थितियां आपके नियंत्रण में आती हुई दिखाई देंगी। शनिवार के दिन शनि के पीपल के पेड़ की पूजन करें और प्रत्येक दिन शिव पर जल अर्पित करना ना भूलें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 510 कोड है, वृश्चिक लग्न की कुंडली, 11/8/1996 डेट ऑफ बर्थ, 12:45 PM। छत्तीसगढ़ से इन्होंने पूछा है। प्रेम विवाह के योग की बात कर रहे हैं, मांगलिक हैं क्या नहीं। मांगलिक की बात करेंगे, अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। तो इस ऐसे में मांगलिक योग तो बनता है, लेकिन प्रभाव बहुत कम हो जाता है, या कहें तो ना के बराबर हो जाता है। इस प्रभाव से कोई हानि पहुंचने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। और वहीं पर प्रेम विवाह की बात की है तो एक योग बनता है जो कि पूर्ण बली नहीं है, लेकिन मध्यम प्रकार का योग है, जो आपके जीवन में प्रेम विवाह के योग बनाता है। अगर आप इसको पूरी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप यथाशीघ्र बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में तमाम प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, मन में निराशा रह सकती है, लेकिन प्रेम विवाह के अगर हम योग कहें स्पष्ट तरीके से तो मात्र 70% बनते हैं। 30% इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि ये योग अष्टम भाव में बन रहा है, और जो बनने वाला योग है वो दृष्टि योग है, तो वो उतना फलदायी नहीं होता है कभी कभी। तो ऐसी अवस्था में आप यथाशीघ्र बृहस्पति की पूजा करें, बृहस्पति ग्रह को बलवान करें, और आप इस कार्य में सफलता पा सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, और शनि की स्थिति भी पंचम भाव में बनी हुई है। योग है, लेकिन पूर्ण रूप से बलीय योग नहीं है। एक संभावना है, संभावना सिर्फ इस बात पे टिकी है कि बृहस्पति आपकी कितनी मदद कर पाएंगे और क्या यह कार्य हो पाएगा। इसके लिए आपको बृहस्पति की आराधना, बृहस्पति ग्रह को बलवान करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पुखराज रत्न पहन लें। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 536 कोड है इनका, 24/9/1996 डेट ऑफ बर्थ, 3:20 प्रातःकाल, मुंबई। शादी कब तक होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये प्रश्न इन्होंने किया है। कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा मकर राशि में विद्यमान है। आपकी जो शादी की टाइमिंग है वो 2021 सितंबर अक्टूबर से विवाह के बातें चलने लगेंगी, और 2022 में आपका विवाह हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपने कहा कि क्या प्रेम विवाह के योग हैं, तो प्रेम विवाह के योग स्पष्ट नहीं होते हैं आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में अरेंज मैरिज होना है, मंगल नीच की अवस्था में है,
कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। विवाह आपका अच्छा होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको। और अगर बात किया जाए तो अधिकार क्षेत्र मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि जो भी जहाँ भी आपका विवाह होगा वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत लिमिटेड रहें, आपको बहुत कंट्रोल किया जाए, आपको बहुत नियंत्रित किया जाए, ऐसा नहीं होगा। आप खुलकर अपनी ज़िंदगी को जिएंगे गृहस्थ जीवन में। विवाह के अच्छे योग हैं लेकिन प्रेम विवाह के योग नहीं हैं। आपके पति का स्वभाव गंभीर प्रकृति के व्यक्ति होंगे और रंग की बात की जाए, जो उनकी रंग होगा सांवला रंग हो सकता है, सांवला रंग होगा। और आपकी एज से थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। एज जो होगी वो आप हम उम्र नहीं होंगे, समकक्ष नहीं होंगे आपकी उम्र में, थोड़ा सा आपसे 4 या 5 साल बड़े हो सकते हैं। अगर आपके लिए उपाय की बात करेंगे तो अभी आप शिव जी की आराधना करें। 2021 के बाद में आपके जीवन में बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी होने वाली हैं। वहीं से आपके जीवन में विवाह जैसे शुभ कार्य होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 531 कोड है इनका, 11/3/1996, डेट ऑफ बर्थ 12:55 PM पे जन्म हो रहा है। मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं। शादी जॉब के बारे में पूछा है। मिथुन लग्न की कुंडली है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में छठे भाव में बैठे हुए। स्टार्टिंग ही इनकी कुंडली की कुछ इस तरीके से है कि ये तनाव लेने वाले व्यक्तियों में से हैं। डिप्रेशन हो सकता है, अवसाद में जा सकते हैं आप। इसका कारण ये है कि छठे भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा नीच के हैं। मन का स्वामी चंद्रमा होता है। मानसिक स्थिति आपकी अनियंत्रित हो सकती है। आप इतना सोच सकते हैं कि आप अपना खाना पीना छोड़ दें, ऐसी भी स्थिति हो सकती है आपकी या होगी। बहुत ज़्यादा आप चिंता करते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता करने से बचें। इसको आपको बचने का योग यह है कि इनसे किस प्रकार से बचा जाए, तो इसके लिए आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। चंद्र मंत्रों के जाप से ही आप इस स्थिति से उभर सकते हैं। साथ में ही रात्रि में सोते समय अपने बिस्तर के नीचे एक बर्तन में पानी रखें और उसको प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व ही आप किसी पेड़ में डाल दें। ध्यान रखें कि पेड़ कांटे युक्त नहीं होना चाहिए। दूसरा बात आपने यह किया कि आप देखिए, एकादश भाव के स्वामी मंगल आपकी कुंडली में अस्त की स्थिति में बैठे हुए हैं। जब 11वें भाव का स्वामी अस्त हो जाएगा तो आपको जो बाहरी रिलेशन होंगे लाभ कराने वाले, उनसे आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, वे आपके काम नहीं आएंगे। तो आपकी यहाँ पे लव लाइफ की बात करें तो वो एक निश्चित सीमा के बाद में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं रहेगा कि आप अपने जीवन में किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे, प्रेम करने के पूरे योग बनेंगे, लेकिन वहाँ से आपको प्रेम से निकलना पड़ सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं। ऐसे ही पूरे योग हैं आपकी कुंडली में। अब इतना ज़्यादा आपको दुख मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ सुख की भी बात होगी। आइए देखते हैं। क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति बहुत बलवान है, तो जो आपका विवाह होगा वो बहुत अच्छा होगा। स्त्री आपकी पहली चीज़ तो बहुत सुंदर होगी। गौरववान आपको जीवन साथी मिलेगा। बहुत बड़ा मान सम्मान आपको अपने जीवन साथी से मिलेगा। और कोई ऐसा बिजनेस करेंगे दोनों लोग, आप लोग मिलकर, कि वो बहुत आगे जाएगा। आपकी कुंडली में जीवन साथी को लेकर, पत्नी को लेकर बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, इसलिए एक सही समय का इंतज़ार करें।
और अपना विवाह होने दें। विवाह के बाद में आपके जीवन का पूरी तरीके से भाग्योदय हो जाएगा। ये तमाम प्रकार की उलझनें सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन का सुख मिलेगा आपको, चाहे वो सांसारिक हो या अन्य हो। जीवन साथी बहुत बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, भरपूर गुणों से भरपूर और अद्वितीय होगा। बहुत अच्छे योग हैं जीवन साथी के, इसलिए आप परेशान ना हो। अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित करें। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। भविष्य में कोई आने वाला है, उसका इंतज़ार करिए। आपका जीवन बहुत सुखद होगा आने वाले समय में विवाहोपरांत। अगर हम बात करें आपके लिए उपाय करने की, तो आप यथाशीघ्र हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सभी चीज़ों का पाठ करिए। बृहस्पति के दिन आप पीली रंग की मिठाई या पीले रंग के फल कन्याओं में वितरित करें, स्वयं भी खाएं। और जो मैंने चंद्रमा के लिए जो उपाय बताया, जो आपके तनाव के लिए, क्योंकि तनाव आप ऐसे व्यक्तियों में से हैं कि आप पकड़ ही लेते हैं कोई ना कोई बात, तो इस बात को पकड़ने से बचिए और ज़िंदगी को अच्छे से जीना सीखिए। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके आने वाले जीवन के लिए। तो मित्रों, ये थी आज की कुछ कुंडली जिनके बारे में मैंने विश्लेषण किया, बताया। मित्रों, हमारे जीवन में सब कुछ हमारे अनुरूप नहीं होता है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। जाना कहीं और चाहते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। ये जीवन में अगर सब कुछ निश्चित होता तो शायद ये जीवन नहीं होता, ये कुछ और होता। इसलिए आप सभी लोग जो भी अच्छा या बुरा जीवन में मिलता है उसको स्वीकार करना सीखिए। अच्छे कर्म करिए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखिए। संपूर्ण जगत में वनस्पति, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, इन सभी का सम्मान करिए। इन सभी के रक्षा करने के उपाय करिए। अगर आप इनकी रक्षा करते हैं तो भगवान आपकी रक्षा करता है। कुंडली में बहुत सारे योग अच्छे होते हैं, बहुत सारे योग बुरे होते हैं। पता नहीं कौन सा एक छोटा सा बना हुआ अच्छा योग आपको जीवन में क्या दे जाएगा, ये सिर्फ परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए आप सदैव अच्छे कर्म करने वाले बने और जीवन में अग्रसर हों उन्नति की ओर। इसी के साथ में हम आपसे लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।